सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब? ठीक। हमारे व्यूवर्स कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मैं इस वक्त कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी आया हुआ था और यहीं हमने फ़जर पढ़ी और हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद कासिम अत्तारी के घर हम आए थे। पिछले दिनों एक दो दिन पहले ही उनकी बच्चों की अम्मी का इंतकाल हुआ और वो इस्लामी बहन भी दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारा थी और उन्होंने यहाँ पर बताया जाता है कि मदनी काम इस्लामी बहनों का शुरू करने में हमारी उस बहन का बड़ा किरदार था। बल्कि कमाल की बात ये भी पता चली कि उन्होंने कई नातें लिखी थी और वो उनमें से कुछ कलाम हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि तआला ने भी पढ़े। मैं कुछ अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाह रहा था, इसलिए हम लाइव आए थे। आज मैंने निकाह भी पढ़ाया और आज मैं एक मैयत के घर में भी आया। 4 इनके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये है दुनिया, किसी की खुशी है, किसी का गम है। वो कहते हैं ना, नैरंगी ये दुनिया। कोई ज़िंदगी के मज़े उड़ा रहा है और किसी के घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। और ये वाकई हम सब के लिए इबरत का मकाम है कि हमें नहीं पता कि हमारा कब दुनिया से सफ़र हो जाए। अल्लाह करे कि ये एहसास हो जाए कि कभी भी जा सकता हूँ दुनिया से, तो जब भी जाऊँ अल्लाह करे ईमान के साथ जाऊँ और कब्र में जाऊँ तो कब्र जन्नत का बाग बन जाए। और एक और चीज़ मैंने बहुत क्लोज़ली जो है ना अपनी वालदा के विसाल के बाद, अम्मी के दुनिया से जाने के बाद सीखी है, बहुत करीब से देखा मैंने कि अम्मी का जब इंतकाल हो गया ना तो वालिद साहब बिल्कुल अकेले हो गए। लाइफ पार्टनर क्या होता है ये मैंने बहुत करीब से वालिद साहब को देखा कि आप वालिद साहब रोज़ाना डाउन होते गए, उनकी सेहत डाउन होती गई और वो बहुत उनको याद करते थे। बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में साथ रहते हैं, जो मियाँ बीवी होते हैं ना, वो ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे की इतनी कदर नहीं करते। पर्सनली मेरा मानना ये है कि शायद मर्द का पहले इंतकाल हो जाए ना तो औरत बच्चों को भी कंट्रोल कर लेती है, ख़ानदान भी संभला रहता है और वो। लेकिन अगर बीवी दुनिया से चली जाए और जिसका वाकई बहुत लंबा साथ रहा हो, बच्चे भी हों, मोहब्बत रही हो आपस में, तो वो मर्द टूट जाता है। क्योंकि घर संभालना, बच्चों को संभालना और फिर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना, इट्स नॉट ईजी। तो आज मैं बड़ा अजीब सा पैगाम दे रहा हूँ लेकिन शायद मेरी बात में समझा सकूँ कि ज़िंदगी में भी हमें अपने बच्चों की वालदा की कदर करनी चाहिए। कभी थोड़ी देर के लिए अपने लाइफ पार्टनर के बग़ैर अपनी ज़िंदगी को तसव्वुर करें। कभी आप अकेले हों और आपके घर में कोई ना हो, बच्चे हों और आपको घर संभालना पड़े तो इट्स नॉट ईजी। हमें लग रहा होता है कि मैं कमाता हूँ, मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, वो भी अपने हिस्से का बहुत बड़ा काम करती हैं। तो हमें उनका भी थैंक्स करना चाहिए। मुझे बताएं, ज़ौजा की कौन सी दुआ में शौहर नहीं होता? जी, हर दुआ में वो अपने शौहर के लिए दुआ करती है। क्या हम अपनी बच्चों की वालदा के लिए दुआ करते हैं? क्या हम उनको दुआओं में याद रखते हैं? एक तरफा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हमें अल्लाह से ये दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे घराने को सलामत रखे, हमारी मोहब्बत को सलामत रखे, जिन का जोड़ा है अल्लाह उस जोड़े को सलामत रखे। और वाकई ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि कोई एक लाइफ पार्टनर दुनिया से चला जाए, ज़िंदगी गुजारना वाकई मुश्किल हो जाता है। अल्लाह हमारे कासिम भाई को भी सब्र दे। और जितने मुझे सुन रहे हैं, ज़िंदगी में कदर कर लो यार। मरने के बाद याद आता है कि वो ऐसी थी तो वो ऐसा था, तो रोज़ लड़ाई करते हैं। तो एक दूसरे का ज़िंदगी में भी ख्याल रखें। हम इंसान ही हैं, एक बात याद रखें, जिसके साथ शादी हुई है ना हमारी, वो कंप्यूटर नहीं है, गलती उससे होगी, वो इंसान है। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ माफ़ भी कर दिया करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, मोहब्बत प्यार सुकून से रहें, खुशियों के साथ रहें। कोई पता नहीं ज़िंदगी कब चली जाएगी, तो जब थोड़ी ही ज़िंदगी है तो खुशियों के साथ गुजारें, इबादत के साथ गुजारें, तौबा के साथ गुजारें। न जाने कब सफ़र हो जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी ईमान और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और मुझे और आपको ईमान और आफ़ियत। अल्लाह करे कि मदीने वाली मौत नसीब हो। वाकई वो कहते हैं ना कि यहाँ मौत आ गई तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे कि हमें मदीने ही में मौत नसीब हो, सरकार के गुंबद तले जन्नतुल बकी में मदफन नसीब हो। तो उस मौत का भी एक लुत्फ़ है, वो मरने का भी एक लुत्फ़ है। बहरहाल कुछ फीलिंग्स थी, शायद बेरब जुमले थे, लेकिन मुझे आज बड़ा फ़ील हुआ कि आज मैंने असर के बाद जो है वो निकाह पढ़ाया तो उनके चेहरों से खुशी छलक रही थी। और आज मैं जिस घर में आया और मैंने 4 बच्चों को देखा तो सच्ची बात है मेरा ख़ुद भी दिल बड़ा गमगीन हो गया कि ये दुनिया भी कैसी है। मतलब हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में और लोग कैसी कैसी तकलीफ़ों में हैं। और हम बाज़ औक़ात लोग गुनाहों में पड़े होते हैं, प्लानिंग्स कर रहे होते हैं और ऐसे सोच रहे होते हैं जैसे मरना ही नहीं है। हम कभी भी चले जाएंगे, बस ऐसी ज़िंदगी अल्लाह करे जिए कि आज भी चला जाऊँ
انشاءاللہ رب راضی ہوگا، قبر روشن ہوگی، پیچھے ایصال ثواب کرنے والے ہوں گے. یہ مجھے بھی سوچنا ہے، یہ آپ کو بھی سوچنا ہے. اجازت دیجیے پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.